नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऐसे माना जाता है कि हिंदू रीति रिवाज में और खासकर सनातन की परंपरा रही है कि कोई भी मांगलिक कार्य खरमास के बाद होता है। 14 जनवरी के बाद राजनीति में भूचाल आने की संभावना जिस तरह से लग रही है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेला होना है, चाहे वो एनडीए में हो चाहे यूपीए में हो। बहुत बड़ा खेला, क्योंकि अभी जिस तरह से नई सरकार बनने के बाद जो है आज भी जदयू के कई ऐसे मंत्रिमंडल खाली हैं। अब उन्हें किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में और मंत्री पद दिया जाएगा, यह 14 जनवरी के बाद ही पता चल पाएगा। जिस तरह से राजद की करारी हार हुई है, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का विदेश दौरा के बाद जो है अब तेजस्वी यादव यहाँ पे आए हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हार का वजह क्या है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहा है कि हार की वजह क्या है। आज हमारे साथ दलित सेना के अध्यक्ष, वो है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु जी। इन्होंने लोजपा जैसे, जब इनके ससुर जी रामविलास पासवान जी जब लोजपा का नेतृत्व करते थे, उस समय यह दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे और इन्होंने भी कहीं न कहीं दलित सेना को एक माला में पिरो कर रखा, जिसका पहचान आज इन्हें दलित नेता के रूप में माना जाता है। परिवार में हर जहां पे थाली रहता है वहां पे ढंढनाने की आवाज तो हमेशा हर घरों में सुनाई देती है। लेकिन अभी यह जो है सब कुछ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हें क्या दिया, 14 जनवरी के बाद जो है हो सकता है कि बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। हमारे साथ अनिल कुमार साधु हैं, क्योंकि यह भी उम्मीद लगाकर बैठे थे इसके पहले वाले चुनाव में, फिर इसके पहले वाले चुनाव में कि हाजीपुर से इनकी पत्नी आशा पासवान जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा बनेगी, लेकिन बाद में जो है उन्हें भी टिकट काट दिया गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनिल कुमार साधु काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन अब 14 जनवरी अभी खरमास है और खरमास होने के बाद चाहे वो एनडीए हो यूपीए हो, बहुत उलटफेर होना है। तो हम लोग सीधे तौर पे अनिल कुमार साधु जी से बात करते हैं कि सर, खरमास के बाद क्या लगता है, किस तरह का भूचाल राजनीति में होने वाला है, क्योंकि आपने भी राष्ट्रीय जनता दल को काफी समय दिया है और राष्ट्रीय जनता दल ने आपको क्या दिया। हमें कहीं ना कहीं ये भी सुर्खियों में सुनने को यह भी मिल रहा है कि अब जो है आपका मोह जो है अपने साला चिराग पासवान की ओर जो है मुखरता हुआ जा रहा है। तो सीधे तौर पे आप बताएं, संदेश आप तक में आपका स्वागत है, बताएं कि क्या किस तरह का ये रणनीति होगी। सबसे पहले अरुण जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपका कई सवाल है। पहला सवाल है, खरमास के बाद क्या होगा। स्वाभाविक है कि खरमास के बाद बिहार में कई दलों में भूकंप आएंगे और जहां तक मेरी सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता शुरू से रहा है और मैं उस दल में हूं। स्वाभाविक है कि जो वर्कर होते हैं उन्हें इच्छाएं होती है कि मैं जहां कमा रहा हूं वहां हक मिलना चाहिए, लेकिन खैर जो हुआ वो अच्छा हुआ। और क्योंकि ये नेता तेजस्वी यादव जी पर निर्भर करता था कि किसे टिकट देना है नहीं देना है, खैर उसे उसकी कोई मलाल नहीं। मलाल मुझे सबसे ज़्यादा है कि मैं अपने घर परिवार छोड़कर मैं गया था और चिराग हमारे छोटे अनुज हैं। चिराग को मैं ज़्यादा प्यार भी करता रहा, डांटता भी हूँ और प्यार भी करता हूँ। डांटने वाला व्यक्ति उसका भाषा का लोग को समझना चाहिए कि मुझे डांट भी पड़ रहा था, प्यार भी लोग दे रहे हैं।
हम तो अपना घर छोड़ के गए, सब चीज गए, लेकिन खैर, लेकिन आने वाला जो सकरात के बाद होंगे, खरमास के बाद बिहारवासियों को नए शुभ संकेत मिलेंगे। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल दल से आपका मोह भंग हो गया है? कभी एक समय हुआ करता था कि जहां पे आप लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को जो है बहुत बड़ा भला बुरा कहते थे। उस समय लोजपा के पशुपतिनाथ पारस जी थे, वो फोटो को बाहर कर दिया था। उस समय भी आपको काफी उपेक्षित का शिकार होना पड़ा। आप अपने सगे जीजा होने के बावजूद भी चिराग पासवान ने आपको जगह नहीं दिया। तो अब किस स्थिति में लगता है आने वाले समय में, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल से आपका मोह भंग होगा और चिराग पासवान से आपका प्यार जुटेगा? देखिए, वो मेरा वो पारिवारिक पार्टी रही है हमारा। मैं उस दल में था, दलित सेना के प्रदेश के अध्यक्ष भी मैं रहा और फाउंडर मेंबर भी था, और हमारा घर का मामला है ये। और आप देखे होंगे कि इस देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक परिवार हैं कि जैसे माधर और सिंधिया का मैं जिक्र करना चाह रहा था, गांधी परिवार का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य है बगल में उत्तर प्रदेश, वहाँ मुलायम सिंह जी का भी परिवार देख लीजिए। तो जहाँ बड़ा कुनवा होता है, बड़ा परिवार होता है, तो उस परिवार में थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, बात विवाद होते रहता है। लेकिन चिराग से हमारा मतभेद है, वो राजनीतिक मतभेद है, विचारधाराएं की मतभेद है, मनभेद नहीं है। चिराग हमारे अनुज है और अनुज रहेंगे। अभी आप कह रहे थे कि हर कार्यकर्ताओं की आशाएं होती है। राजद में आपको क्या मेहनत आना मिला, क्या मजदूरी मिला आपको? भाई तो वही तो, ये तो तेजस्वी जी को सोचना था ना, मुझे तो नहीं सोचना था। मैं तो मजदूरी मैं उनके यहाँ कर रहा था। हम मांगे जाते चिराग जी से, हम मांगे जाते नीतीश कुमार जी से, मांगे जाते बीजेपी से कि जिनके यहाँ मजदूरी कोई कर रहा है, कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का रीढ़ होता है ना। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो समाजवादियों की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं, लेकिन अब वो उनका जो विचारधारा है ना, अब धीमे धीमे विलुप्त हो रहा है। अब फिफ्थ जनरेशन के लोग आ गए हैं राजनीतिक में। तो फिफ्थ जनरेशन वाले लोग ये सब विचारधारा पर चलने उलने वाले लोग नहीं हैं। कि पहले आप देखते होंगे किसी, चाहे रामविलास पासवान जी का पार्टी रहा हो, या लालू जी का रहा हो, या नीतीश जी का रहा हो, या और भी कई ऐसे दल हैं कि वो अपने वर्करों को बेटा से ज्यादा सम्मान देते थे। कुछ भी टिकट देना हो तो अपने वर्कर को बुलाकर पूछते थे कि वो आपके जिला में, आपके विधानसभा में किसको हम टिकट दे, कौन जीत पाएगा। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो कहाँ वैसा है। लेकिन जो उस परंपरा को लागू किए हुए हैं, तो उनकी संख्या बढ़ रही है, तो जीत रहे हैं, सरकार में है लोग। लेकिन चिराग जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आज जो उनके विधायकों की संख्या जो बढ़ी है, जो केंद्र में उनका संख्या बढ़ी है सांसदों का, तो उन्होंने मेहनत किया, जनता के बीच गया। जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता की भावनाओं को समझेगा, जो जनता कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कद्र करेगा, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी नेता के कद्र करेगा, नेता के लिए रात दिन एक करेगा। बिहार